जनता है उनकी जो समस्या हैं उनसे उनको समझा जा सके। और सामान्यतः तो ऑफिस में प्रतिदिन बैठा ही जाता है। दिया गया था पिताजी के द्वारा और मेरे शेयर में जो हिस्सा दिया गया, मेरे देने के 2 साल बाद पिताजी चचा ने प्लानिंग के तहत उसको रजिस्ट्री कर दी है। ऑलरेडी केवल मेरे पर्सनल मेरे शेयर में दिया गया था। जानीपुर थाने पर था और यहाँ पर कई मामलों को सुना गया है। गोली मार के फेंक दिया गया था। कैसे पता चला कि गोली मारा हुआ? वहाँ पर जब हम लोग पहुँचे तब हम लोग जब पुलिस वाले आए जंगल झाड़ के साथ खोदते खोदते मंदिर तक पहुँचे तो वहाँ लाश देख रहे हैं कि किनारे में रखा हुआ है ऐसा ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। पटना के जानीपुर थाना परिसर में सोमवार को उस वक्त हलचल तेज हो गई जब सिटी एसपी वेस्ट भानु प्रताप सिंह खुद जनता की समस्याएं सुनने पहुंच गए। थाना निरीक्षण के साथ आयोजित जनता दरबार में इलाके के दर्जनों लोग अपनी अपनी पीड़ा लेकर पहुंचे थे। जमीन विवाद, आपसी बंटवारे, पारिवारिक झगड़े और लंबित पुलिस मामलों को लेकर लोगों ने खुलकर अपनी बात रखी। जनता दरबार के दौरान सिटी एसपी वेस्ट ने एक एक फरियादी की समस्या को गंभीरता से सुना और संबंधित पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि लंबित मामलों का शीघ्र और निष्पक्ष निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। निरीक्षण में यह भी सामने आया कि अधिकांश विवाद जमीन से जुड़े हुए हैं, जिनमें कुछ मामलों का त्वरित निपटारा पहले ही किया जा चुका है, जबकि शेष मामलों में तेजी लाने का आदेश दिया गया है। भानु प्रताप सिंह ने कहा है कि पुलिस और पब्लिक के बीच नियमित संवाद बेहद जरूरी है। इससे न सिर्फ लोगों का पुलिस पर भरोसा बढ़ता है बल्कि कानून व्यवस्था भी मजबूत होती है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि पुलिस आम जनता की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सजग और प्रतिबद्ध है। जनता दरबार के जरिए पुलिस ने यह संदेश दिया कि हर फरियादी की आवाज सुनी जाएगी और न्याय दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। प्रत्येक सप्ताह 2 थानों का जनता दरबार के लिए चयन किया जाता है ताकि जो जनता है उनकी जो समस्या हैं उनसे उनको समझा जा सके। और सामान्यतः तो ऑफिस में प्रतिदिन बैठा ही जाता है, लेकिन कुछ लोग अगर रह जाते हैं या जिनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि कहाँ पे ऑफिस है, उसको ध्यान में रखते हुए इसका साप्ताहिक 2 बार आयोजन किया जाता है भिन्न भिन्न थानों पर। आज जानीपुर थाने पर था और यहाँ पर कई मामलों को सुना गया है। क्योंकि बहुत ज़्यादा मामले तो आते नहीं हैं, कार्यक्षेत्र थाने का बहुत बड़ा नहीं है, पहले ओपी हुआ करता था ये, और इसमें कुछ मामले ज़मीन से संबंधित थे और 1-2 मामला मोबाइल चोरी और खोने से संबंधित था। उनके त्वरित निपटान के लिए निर्देश दे दिए गए हैं और आगामी 7 दिन में उनका समाधान कर दिया जाएगा। लगातार ये अभियान चलता है? हाँ, आगे भी रहेगा। अगले जो नेक्स्ट है उसमें खगौल थाने का कार्यक्रम है। बता दें कि कल देर रात ही पटना के जानीपुर थाना क्षेत्र के मुरादपुर में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही सिटी एसपी पश्चिमी भानु प्रताप सिंह और फुलवारी शरीफ पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी दीपक कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे थे। बच्चा लोग फोन करने लगा कि पापा मम्मा फोन नहीं उठा रहा है और सिमरा का लोकेशन मिल रहा है। हम कहीं सिमरा बगले में है, मेरा दुकान पर ही हम थे, तो सिमरा के लोकेशन हम कही तो ठीक है, ऐसा करो कि तुम आओ। उसको आने में विलम्ब हुआ, समय होते होते हम लोग वहाँ मोबाइल के लोकेशन से जंगल झाड़ रात हो रहा था, जंगल झाड़ के साथ खोदते खोदते मंदिर तक पहुँचे तो वहाँ लाश देख रहे हैं कि किनारे में रखा हुआ है ऐसा ही। जानीपुर थाना क्षेत्र के मुरादपुर में एक महिला का शव बरामद किया गया है। प्रथम दृष्टया देखने से लग रहा है कि इसकी जो हत्या है गोली मारने से की गई है। शव की पहचान कर ली गई है। महिला का नाम माला देवी है जो जहानाबाद के, और घटना स्थल से देखने से प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि इनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट की घटना नहीं हुई है। और बाकी की चीज़ें एफएसएल के साक्ष्य संकलन और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने जब आएगी उनको साथ मिलाकर देखा जाएगा। पुलिस ने शव को तुरंत कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पटना एम्स भेज दिया था। मृतक महिला की पहचान जहानाबाद
निवासी 40 वर्षीय माला देवी के रूप में हुई है। तो सिटी एसपी पश्चिमी भानु प्रताप सिंह ने बताया था कि मामले की जांच एफएसएल टीम की मदद से शुरू कर दी गई है। पुलिस ने माला देवी का शव उनके पति के होटल से लगभग 500 मीटर की दूरी पर बरामद किया। माला देवी के पति सुबोध शर्मा जानीपुर थाना क्षेत्र के भवनपुरा में होटल का कारोबार करते हैं। बताया जा रहा है कि माला देवी रविवार को जहानाबाद स्थित अपने मायके से ससुराल भवनपुरा पहुंची थी। देर रात उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। मम्मी मेरे को ऑटो बैठा के कहे कि तुम अपने भैया के यहाँ चल जाओ, मैं आधा घंटा बाद आती हूँ काम करके। आधा घंटा से 1 घंटा हो गया, हमें लगा कि थोड़ा देर होती होगी, ट्रैफिक होगा। थोड़ा सा वेट किए, टाइम आउट होने लगा तो हमने कॉल किया तो कॉल रिंग हो रही थी लेकिन आवाज़ नहीं आ रही थी। खेतों का इलाका किसी बाउंड्री के पास में उनको गोली मार के फेंक दिया गया था। कैसे पता चला कि गोली मारा हुआ? वहाँ पर जब हम लोग पहुँचे तब हम लोग जब पुलिस वाले आई तो पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतका के संपर्कों और कॉल डिटेल्स की भी जांच की जा रही है ताकि हत्या के पीछे की असल वजह भी सामने आ सके। घटना की गंभीरता को देखते हुए नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी भानु प्रताप सिंह स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे थे और स्थिति का जायजा भी लिया। उनके निर्देश पर तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन भी किया गया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाल रही है। वहीं मृतका के परिजनों और परिचितों से भी पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जांच में प्रेम संबंध में उत्पन्न विवाद की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं पर गहराई से जांच भी कर रही है। तो एसपी भानु प्रताप सिंह उनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। बिहार कैडर के 2021 बैच के एक युवा और दबंग आईपीएस अधिकारी हैं जो अपनी तेज तर्रार कार्यशैली और सख्त रवैये के लिए जाने जाते हैं। वे हाल ही में पटना के सहायक पुलिस अधीक्षक यानी एएसपी के रूप में चर्चा में रहे और उन्हें पटना सिटी एसपी पश्चिमी भी बनाया गया है, जहां उन्होंने अपराधियों पर कार्रवाई की है और अपनी लाठी चार्ज एक्सपर्ट व दबंग अफसर जैसी छवि भी बनाई है। वो दानापुर के सहायक पुलिस अधीक्षक एएसपी रह चुके हैं और बाद में उन्हें पटना का सिटी एसपी पश्चिमी बनाया गया है। भानु प्रताप को दबंग अफसर, लाठीचार्ज एक्सपर्ट और फिल्मी सिंघम जैसे उपनामों से जाना जाता है क्योंकि वे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हैं और जनता में भरोसे का प्रतीक बन गए हैं। भानु प्रताप सिंह की कार्यशैली आक्रामक है और वे अपराधियों को भयभीत करने के लिए जाने जाते हैं, जिससे उनका नाम अपराध जगत में खौफ का पर्याय बन गया है। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी जैसे मामलों में भी उनकी भूमिका के कारण वे हमेशा चर्चा में रहते हैं। तो संक्षेप में जानिए कि भानु प्रताप सिंह बिहार पुलिस के एक ऐसे अधिकारी हैं जो अपनी निष्ठा और सख्त कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं और पुलिसिंग में एक स्टार अधिकारी के रूप में उभर कर सामने आए हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।